नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम बात करेंगे राजस्थान के नए जिले, जो कि हाल ही में जब राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन किया गया तो 41 नए जिलों की घोषणा हुई। यानी कि पहले जो 50 जिले घोषित किए गए थे उसमें से 9 जिलों को निरस्त करके वर्तमान में राजस्थान में जिला प्रशासन के अंतर्गत जो 41 जिले हैं, तो वह 41 जिले कौन से हैं और उनको लेके क्या प्रश्न हमें नए जिलों के आधार पर पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब देखिए राजस्थान में जिला प्रशासन, तो राजस्थान में जो जिला प्रशासन की बात करें या राजस्थान के जिलों की बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले एकीकरण की। कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता दी गई, तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले बनाए गए थे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितने? 26। और 26वां जिला किसे बनाया गया था? छब्बीसवां जिला अजमेर को बनाया गया। उसके बाद समय समय पर राजस्थान में नए जिलों की घोषणा की गई। तो उसके बाद 27वां जिला 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया। 28वां जिला बारां को बनाया गया। 29वां जिला दौसा। 30वां जिला राजसमंद। 31वां जिला हनुमानगढ़। 32वां जिला
करौली, और 33वां जिला प्रतापगढ़। इस तरह से समय समय पर नए जिले बनाए गए और राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। उसके बाद 17 मार्च 2023 को, कब? 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर 17 नए जिलों की घोषणा की और इन 17 जिलों के साथ ही राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में पूर्व IAS ललित के पवार समिति की रिपोर्ट तथा मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश पर 9 जिलों को निरस्त कर दिया, जिसकी अधिसूचना 29 दिसंबर
2024 को जारी की गई। यानी कि जो 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुबाया समिति की सिफारिश पर जो 17 नए जिलों की घोषणा की, उसमें से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई, कैबिनेट जो बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में जो जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए, जांच के लिए जो एक समिति का गठन किया गया, जिसे ललित के पंवार समिति कहते हैं, उस समिति की रिपोर्ट और मंत्रिमंडलीय उप समिति के इन नए जिलों की जो ललित के पंवार जो समीक्षा करके रिपोर्ट देगी, उसका मंथन करेगी, उसकी जांच करेगी और उसके प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी। लेकिन जब बाद में प्रेमचंद बैरवा ने उस समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद जो है मदन दिलावर जी की अध्यक्षता में जो है उस मंत्रिमंडलीय उप समिति ने नए जिलों में से जो 17 नए जिले बनाए गए थे, उसमें से 9 जिलों को निरस्त करने की सिफारिश की और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो है कैबिनेट की मीटिंग में, यानी कैबिनेट बैठक में जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो 17 नए जिले, यानी कि उस समय 3 नए संभाग और 17 नए जिले बनाए गए थे, तो उस संभाग और जिलों की रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर इस समिति ने, यानी कि बैठक में 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त किया गया। तीनों नए संभाग, जिसमें पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभाग को समाप्त कर दिया गया और पुनः उनको उसी संरचना में शामिल किया गया था जिसमें पहले वह ऑलरेडी थे। जैसे पाली संभाग था, उसको पुनः जोधपुर में मिला दिया गया, सीकर संभाग को पुनः जयपुर में मिला दिया गया और बांसवाड़ा संभाग को पुनः उदयपुर में मिला गया। और साथ ही साथ जो 17 नए जिले थे, उसमें से 8 जिलों को तो यथावत रखा और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। अब यहां प्रश्न आता है कि कौन से 9 जिले निरस्त हुए और कौन से 8 जिले जो है यथावत रखे गए, और उसके आधार पर हम राजस्थान के 31 जिलों के आधार पर अध्ययन करने वाले। तो देखिए, समझना, यहां से यहां पूरा राजस्थान का मैप है। निरस्त निरस्त किए गए नौ जिले और यथावत रखे गए 8 जिले जिन्हें यथावत रखा गया। अब देखिए, 17 में से कौन से 9 जिले निरस्त किए गए, तो उसमें जो निरस्त किए गए हैं, इसमें एक तो निरस्त किया गया है अनूपगढ़ को, यानी कि यहां पर जो अनूपगढ़ था इसको निरस्त करके वापस किस में मनाया गया, श्री गंगानगर में मिला दिया गया। इसके बाद बात करें आगे, तो दूसरा है सांचौर। सांचौर जिसे पुनः किसमें मिलाया गया, जालोर के अंतर्गत मिला दिया गया। क्लियर हो गया। तीसरा जो निरस्त किया गया वह है शाहपुरा।
जिसे पुनः भीलवाड़ा में मिलाया गया। चौथा केकड़ी, जिसे पुनः अजमेर और टोंक में मिला दिया गया। उसके बाद दुद्दू, जिसे पुनः जयपुर में मिलाया गया। गंगापुर सिटी, जिसे पुनः करौली और सवाई माधोपुर में मिलाया गया। नीम का थाना, जिसे पुनः सीकर और झुंझुनू में मिलाया गया। यहां तो 7 जिले, 2 नए जिले, जिसमें एक तो जोधपुर ग्रामीण और एक जयपुर ग्रामीण। इस तरह से राजस्थान में जो है इन 9 जिलों को निरस्त किया गया। जो 17 बनाए गए थे उसमें से 9 जिलों को तो निरस्त किया गया। इसके बाद आता है कि कौन से 8 जिले यथावत रखे गए। तो जो 8 जिले यथावत रखे गए उनमें एक तो है फलोदी, दूसरा बालोतरा, तीसरा ब्यावर, चौथा सलुम्बर, पांचवा डीडवाना कुचामन, छठा कोटपुतली बहारोड, सातवां खैरतल तिजारा और 8वां डीग। यहां 8 जो जिले उन्हें क्या रखा गया, यथावत रखा गया। फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, सलुम्बर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहारोड, खैरथल तिजारा और डीग। तो इस प्रकार से 8 जिलों को तो यथावत रखा गया है और 9 जिलों को समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से यदि हम वर्तमान में राजस्थान के बात करें जिला प्रशासन की, तो वर्तमान में राजस्थान में कितने, कुल 41 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट है। और संभाग कितने हैं, तो संभाग 7 हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट है। तो अब किस संभाग में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है उसको लेके जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, हम एक एक संभाग की बात करेंगे कि किस संभाग में कितने जिले हैं और किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो बात करते हैं संभागों के अनुसार राजस्थान में जिलों की स्थिति क्या है वर्तमान में और क्या प्रश्न वहां से पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं संभाग के अनुसार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। और जोधपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं, 8 जिले। तो अब जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, जोधपुर संभाग की
अब जोधपुर संभाग में यदि हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो एक तो है जोधपुर जिला रहेगा, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली, जालोर। 6 जिलों तो पहले भी थे, लेकिन अब इसमें 2 शामिल हो गए हैं, एक तो फलोदी और तो अब वर्तमान में देखेंगे तो जो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। और यदि हम जोधपुर संभाग की विशेषताओं की बात करें तो जोधपुर संभाग वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में है? जोधपुर संभाग में। और क्षेत्रफल की भी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में यह राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और साथ ही साथ सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। तो इस तरह से जो संभागों के अंतर्गत हम संभागीय व्यवस्थाओं में संभागों की विशेषता पढ़ते हैं तो विशेषताएं वही मिलेगी जो पहले थी, केवल संख्या चेंज हुई है। तो वहां उस संभाग में नए जिलों के आधार पर यानी 41 जिलों के अनुसार कितने जिले हैं, तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जिले जोधपुर संभाग में हैं, 8 जिले। 6 जिले तो पहले भी थे, लेकिन फलोदी और बालोतरा अब 2 नए शामिल हो गए, तो कुल कितने हो गए हैं? 8 जिले हो गए। तो इस तरह से हमें एक तो राजस्थान के जिला प्रशासन में किस संभाग में कितने जिले हैं यह पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला किस संभाग में है या नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आता है अगला संभाग। दूसरा हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। और जब हम जयपुर संभाग की बात करें जयपुर संभाग में वर्तमान में कितने? 7 जिले हैं। अब पहले हम पढ़ते थे इसमें 5 जिले, लेकिन अब कितने हो गए? इसमें कुल 7 जिले। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब हम जयपुर संभाग की बात करेंगे तो इसमें एक तो आएगा जयपुर जिला, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। यहां तो वैसे भी पहले 5 थे, अब इसमें 3 नए जिले कौन से होंगे? एक तो होगा इसमें सॉरी 2 जिले कोटपुतली बहरोड और दूसरा खैरथल तिजारा। तो इस प्रकार से वर्तमान में जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में कितने? 7 जिले हैं। इसके बाद तीसरा संभाग बात करते हैं तो तीसरा है उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग में कितने जिले होंगे उस पर बात करते हैं। अब उदयपुर संभाग की देखिए, उदयपुर संभाग की बात करें तो यहां है
और उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 7। तो कौन कौन से हैं? देखिए, उदयपुर संभाग में बात करें तो सबसे पहले उदयपुर आएगा, उसके बाद चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और अब इसमें एक शामिल हो गया है सलुम्ब। तो इस प्रकार से जो पहले उदयपुर संभाग में 6 जिले आते थे, अब नए जिलों के अनुसार बात करेंगे तो इसमें 7 जिले हैं, और 7वां जिला इसमें जो शामिल हुआ है वह सलुम्बर शामिल हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जोधपुर संभाग में है। उसके बाद सेकेंड नंबर जो आता है वह जयपुर और उदयपुर दोनों का आएगा, क्योंकि जयपुर में भी 7 जिले हैं, उदयपुर में भी 7 जिले। इसके बाद अगला जो संभाग है वह है अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में जिसमें पहले 4 डिस्ट्रिक्ट आते थे, अब इसमें कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। तो अब बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर, नागौर, टोंक, और भीलवाड़ा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी थे, अब इसमें 2 नए डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ब्यावर और दूसरा है डीडवाना कुचामन। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिलों को लेकर जो प्रश्न आएगा वह इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सा जिला किस संभाग में शामिल है या नहीं है। लेकिन जो संभाग की विशेषता है वह पहले ही रहेगी कि यह एक मध्यवर्ती संभाग है, तो यह मध्यवर्ती संभाग रहेगा, बीच का संभाग। और इसकी जो सीमा है वह अब सभी संभागों के साथ, 6 संभागों के साथ लगती है। देखिए, बीकानेर के साथ भी लगती है, जोधपुर के साथ भी लगती है, उदयपुर के साथ भी लगती है, कोटा के साथ भी है, भरतपुर के साथ भी है, और जो है जयपुर, यानी सभी संभागों के साथ यह सीमा बनाता है, मध्यवर्ती संभाग है। तो विशेषताएं वही रहेगी। हाँ, कुछ विशेषताएं जो परिवर्तित हुई, पहले यह किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाता था, लेकिन अब यह भीलवाड़ा के कारण जो है कौन सी सीमा बनाएगा? तो अंतरराज्य सीमा का यह निर्धारण करता है। तो इस तरह से जब हम संभाग पढ़ेंगे तो संभाग के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, लेकिन हम जिला प्रशासन नए जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें सदैव यही पूछा जाएगा कि संभाग और वह डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए आपको राजस्थान का मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को लेके क्या बनेगा, क्या प्रश्न। तो एक चर्चा हम इस पर भी विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जिला प्रशासन में संभाग और उसके संभाग में क्या डिस्ट्रिक्ट है यहां भी क्लियर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अब एक और नए संभाग के बारे में कि अजमेर संभाग में कितने हैं? 6। इसके बाद आता है भरतपुर संभाग जिसमें 5 जिले हैं।
अब भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग जो है यह भरतपुर संभाग जहां पहले 4 जिले हुआ करते थे, अब नए जिलों के अनुसार कितने हो गए? 5। कौन कौन से हैं? तो देखिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये 4 जिले तो ऑलरेडी थे, लेकिन नया एक जिला जो बना वह डीग। तो और डीग के कारण अब कितने होंगे इसमें? 5 जिले। तो देखिए, सबसे ज्यादा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। इसके बाद आता है बीकानेर संभाग, जिसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग जिसमें पहले भी 4 थे और अब भी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें बात करेंगे तो एक तो है बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और इसके बाद आता है सबसे लास्ट संभाग, जिसे हम कोटा संभाग या हाड़ौती संभाग के रूप में जानते हैं। तो बात करते हैं कोटा संभाग की। यहां है कोटा संभाग, जिसमें कितने हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट है। पहले भी 4 थे, अब भी कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, और झालावाड़। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में नए जिलों के अनुसार जो जिला प्रशासन है उसमें हमें यह याद करना है कि राजस्थान में 41 जिले कौन से हैं और किस संभाग में कितने जिले हैं। तो जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं, जयपुर संभाग में 7 हैं, उदयपुर संभाग में 7 हैं, अजमेर संभाग में 6 हैं, भरतपुर संभाग में 5 हैं, कोटा संभाग में 4 और बीकानेर संभाग में 4। और इस प्रकार से राजस्थान के जो 7 संभाग हैं उनमें कुल कितने? 41 डिस्ट्रिक्ट है। और इसी के आधार पर हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं कि जो भौगोलिक विशेषता किसी संभाग में होगी वही विशेषता उन जिलों में भी मिलेगी। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं कि बीकानेर एक ऐसा संभाग है जहां से कोई नदी नहीं निकलती। यानी कि बीकानेर संभाग में जो 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन चारों जिलों से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। हां, वहां नदी प्रवाहित होती है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जिसे हम गग्गर नदी कहते हैं, लेकिन उद्गम नहीं होता। इसी के विपरीत यदि हम बात करें कोटा संभाग की,
तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है नदियां कोटा संभाग में, हाड़ौती प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी कि सबसे बड़ा नदी तंत्र चंबल नदी तंत्र है, जो कि हाड़ौती के पठार में प्रवाहित होता है। तो हाड़ौती का पठार का जो क्षेत्र है वह कोटा संभाग है। तो सबसे ज्यादा नदियां कहां हैं? तो कोटा संभाग में, जबकि बीकानेर में से कोई नदी नहीं निकलती। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की बात करें तो वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिले वर्तमान में किस जोधपुर संभाग। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, जिसकी सीमा सभी संभागों के साथ लगती है। तो इस प्रकार से जो कुछ विशेषताएं जो हमें मैप बेस पूछी जाती है, तो सामान्यतः जब आप अध्ययन करें तो आपके पास नए संभाग और नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार राजस्थान का मैप होना चाहिए, और उसी मैप के अनुसार हम ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम सबसे पहले राजस्थान के नामकरण, संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि किसी तरह का प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं हो। और इसी के साथ आज हमने राजस्थान में जो 41 जिले हैं उन जिलों के बारे में अध्ययन किया कि कौन सा जिला किस संभाग में और क्या प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।